अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दुनिया भर के एयरपोर्ट्स में बहुत बड़ी तब्दीली कुछ हो गई है और कुछ होने जा रही है। लिहाजा जो पैसेंजर हैं, अगर आप सऊदी अरबिया भी ट्रैवल करते हैं, उम्रा के लिए आगे हज पे जाएंगे, दुबई जाते हैं, अमेरिका कनाडा यूके किसी भी कंट्री में आप जाते हैं, तो आपको इन बातों का इल्म होना चाहिए ताकि आपको किसी किस्म का एयरपोर्ट पे मसला पेश ना आए। क्योंकि एविएशन ने कई दहाइयों के बाद एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और दुनिया भर के एयरपोर्ट्स को तब्दील करने का फैसला किया है, सिस्टमेटिकली लिहाज से, हर तरीके से। लिहाजा अगर आप सऊदी अरबिया या मुल्क के किसी भी एयरपोर्ट पे सफ़र करते हैं तो इन कवानीन को आपने मद्देनज़र लाजमी रखना है। पहले आपको पता होगा, मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 20-22 साल या इससे भी ज़्यादा अरसा हो गया होगा कि पहले फ़िज़िकल हमारे पास टिकट होती थी, एयरलाइन की टिकट, उसके बाद फिर ई टिकटिंग का आगाज़ हो गया। अब देखिए ई टिकटिंग कितनी ज़्यादा आसान हो गई है कि ऑनलाइन ही हम टिकट बुक करवाते हैं, मोबाइल से टिकट दिखाते हैं और हमारा प्रोसीजर शुरू हो जाता है। इसके अलावा अब तो ये सिस्टम आ गया है, सिर्फ पासपोर्ट चेक करवाएं, टिकट चेक करवाने की ज़रूरत ही नहीं, पासपोर्ट नंबर पे सारा डाटा आ जाता है। इसके अलावा अब हम जहाज़ की जो टिकट है वो घर बैठे ऑनलाइन ही बुकिंग कर लेते हैं कि हमने विंडो सीट लेनी है, ABC कौन सी सीट लेनी है, मतलब कि ऑनलाइन हम बोर्डिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा सारा प्रोसीजर इस वक्त कैंसिल हमने करनी है, टिकट रिफंड करनी है, रीशेड्यूल करनी है, हमारे मोबाइल के ऊपर सम टाइम मैसेजेस आ जाते हैं, ऑनलाइन हम एप्लीकेशन से भी कर लेते हैं। लेकिन अब एक नई तब्दीली आने जा रही है और इस पर अमल दरामद भी होने वाला है। कुछ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में अमल दरामद कुछ एयरपोर्ट पे हो भी गया है, ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हमारे कंट्री में भी आ जाएगा। एक तो ये है कि लंबी लंबी लाइनें जो क्यू बनी होती हैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए, बोर्डिंग के लिए, बहुत लंबा प्रोसीजर, कोई 4-5 घंटे का प्रोसीजर होता है और मुसाफिर ट्रैवल करके जब अगले एयरपोर्ट पे जाते हैं वहाँ पे ये सूरत हाल पेश आती है तो थक जाते हैं। जैसा कि नॉर्मली तौर पर हम उम्रा करने के लिए जब पाकिस्तान या इंडिया से जाते हैं तो सऊदी अरबिया में 2-2.5-3 घंटे भी हमें क्यू में खड़े होकर बोर्डिंग करवानी पड़े तो हमें अच्छी खासी थकावट हो जाती है। ऊपर से हमने एहराम पहना होता है, हमें ये भी डर होता है कि कोई गलती ना हो जाए, कोई दम ना हमें पड़ जाए। मुसाफिर काफ़ी ज़्यादा थके नज़र आते हैं क्योंकि उसके बाद फिर जद्दा वहाँ शिरके वाली बसें खड़ी, फिर बसों पे बैठना, बसों ने भरना, फिर चलना, फिर 1.5 से 2 घंटे का आगे होटल का सफ़र होता है। ऊपर से होटल में ड्रामेबाजी चल रही होती है कि जो मदीर है वो जल्दी रूम अलाट ही नहीं करता, 2-2 3-3 घंटे आपको बिठाए रखता है, या सम टाइम आपको सामान वहीं पे रख के उम्रा करने जाना पड़ता है, वापसी पे आके आपको रूम मिलता है। नंबर एक तो ये है कि अब जर्नी पास आपको अलाट किया जाएगा। इंटरनेशनल ट्रैवल का कह रहा हूँ, सिर्फ स्पेसिफिक मैं सऊदीया का नहीं कह रहा। तो जर्नी पास जो होगा इसमें आपको तमाम तर तफसीलात दे दी जाएंगी कि आपका बोर्डिंग पास मिलेगा, फ्लाइट टाइम मिलेगा, ऑटोमेटिक आपका चेक इन होगा। इसके अलावा आपको गेट भी बता दिया जाएगा कि आपने किस गेट के पास जाना है, कहाँ से आपकी फ़्लाइट जानी है। और इसके लिए एक बेहतरीन एप्लीकेशन भी तैयार की जा रही है। वो एप्लीकेशन जैसे ही आपने टिकट बुक की, एप्लीकेशन के साथ आपने लिंक रखना है और उस ऐप से आपको आगाही मिलती रहेगी। इसके अलावा मैंने पहले भी बता दिया था, सऊदी अरबिया जद्दा में तकरीबन 72 ई गेट्स बनाए गए हैं। अब आपको लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अपना ई पासपोर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट चिप वाला, तो फिर आपने सीधा जद्दा एयरपोर्ट पे जाना है, वहाँ ई गेट्स पे जाएंगे, ई गेट्स पे जाके पासपोर्ट अपना स्कैन करेंगे, थंब इम्प्रेशन देंगे, फौरी तौर पे आपका डाटा आएगा। अगर आपके खिलाफ कोई किसी किस्म का कोई केस, कोई वायलेशन, कोई मसला मसाइल नहीं है तो फौरी तौर पे ओके का मैसेज आएगा और आपने गेट से निकल जाना, आपकी बोर्डिंग हो गई। और बल्कि आगे जाके थंब इम्प्रेशन की बजाय, फिंगरप्रिंट की बजाय आइज़ का जो रेटिना ये स्कैन हुआ करेगा। ये भी एक नई अपडेट है। इसके अलावा एयरलाइन जो है, अभी कुछ एयरलाइन ऐसा कर रही हैं, बाकी भी एयरलाइन करेंगी। एयरलाइन जो है इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ करेगा कार्गो के साथ। आपने जब टिकट बुक करवा ली, जिस डेट में आपकी टिकट है, हो सकता है कि सेम डे में कोई 8-10 घंटे पहले या एक दिन पहले कार्गो का अमला आएगा, आपका सामान आपके रूम से या आपके घर से ही उठाएगा जो आपने साथ लेकर जाना है। वो पहले से ही चेकिंग वगैरह उसकी होके क्लियर करेगा। आपने खाली हाथ या हैंड कैरी के साथ सिर्फ जाना है एयरपोर्ट पे। वहाँ पे जाके आपने इलेक्ट्रो ई गेट से गुजरना है, अपनी बोर्डिंग ऑटो करवानी है, बस सामान वगैरह टैग सारा कुछ लगा होगा। और नेक्स्ट एयरपोर्ट पे भी जाके ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका सामान आपके होटल रूम तक पहुँचा दिया जाए। मिसाल के तौर पर अगर आप लाहौर कराची से उम्रा के लिए जाते हैं तो आपका सामान घर से उठाएंगे और फिर मक्का पाक या मदीना पाक जहाँ पे आपकी होटल रूम की बुकिंग है वहाँ तक आपका सामान पहुँचा देंगे। चेकिंग पहले ही हो जाएगी, आपके टाइम की बचत होगी।
अभी कुछ एयरलाइन कर रही हैं, कुछ आगे करने जा रही हैं। मतलब कि आपकी एंट्री और एग्जिट में किसी किस्म की चेकिंग नहीं होगी। आपको पता है ना, ये हज में भी रोड टू मक्का प्रोसीजर शुरू हुआ है। इसमें इस्लामाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट से हुज्जाज कराम जो रोड टू मक्का जिनके पास फैसिलिटी अवेलेबल होगी, उनका सामान भी सेम इसी तरह से ही, ना उन्होंने लाइनों में लगना है, ना चेकिंग करानी, ऑटोमेटिक ही सारा प्रोसीजर हो जाएगा। और सऊदी अरबिया में जाके तो उनका सामान चेक ही नहीं होना, सऊदी अमला जो है वो पाकिस्तानी इन एयरपोर्ट पर बैठा होगा, यहाँ से ही इनकी इमिग्रेशन कर लेगा। इसके अलावा सेल्फ इमिग्रेशन भी हुआ करेगी। इसमें ना आपको कोई भी ऑफिसर क्रॉस क्वेश्चन करेगा, ना आप कंफ्यूज होंगे, ना आपको ऑफलोड होने का खदशा होगा। काफ़ी ज़्यादा इसमें भी बेनिफिट हासिल होगा। फर्स्ट वर्ल्ड में ये जिद्दत काफ़ी ज़्यादा हद तक आ चुकी है बड़े बड़े एयरपोर्ट पे। हमारे मुल्क में अभी थोड़ा सा वक्त दरकार होगा, क्योंकि इसके लिए काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और काफ़ी मुनज़्ज़म सिस्टम चाहिए होगा। लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आन करीब हो ज़रूर जाएगा। अगर आप अभी से इन चीज़ों के साथ अपडेट रहेंगे और दूसरे कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें देखेंगे, तो फिर जब आपके कंट्री में आएंगे तो आपके लिए आसानी पैदा होगी। इस हवाले से मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें, कोई भी अपडेट मिस नहीं करने वाली। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, शुक्रिया।